प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 17। रोमिया 11 ਦੀ 17। ਪਰ ਜੇ ਡਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਸੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। देखिए, यहां पे पौलुस प्रेरित मसीह में आए हुए भाई बहनों को यह पत्र लिखता है, याद दिलाता है और कहता है कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम जंगली जैतून से काटे गए और असली जैतून में सटे गए। तो जब असली जैतून में लगाया गया है तो जड़ तुझे संभालती है, तू जड़ को नहीं संभालता। फिर एक बार हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। रोमी 11 का 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। देखिए, यहां पे लिखा है कुछ डालियां तोड़ दी गई। जंगली जैतून, असली जैतून। असली जैतून बोले तो ये परमेश्वर को दिखाता है और इसकी जो डालियां वो इस्राएल को दर्शाती है। इस्राएल परमेश्वर का चुने हुए लोग थे। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र लोग, मेरी निज प्रजा। तो जब उन्होंने अपने मसीहा का इनकार कर दिया कि हमारा कोई राजा नहीं है, पहला तो उसने पूछा था कि ये तुम्हारा राजा है? उन्होंने बोला हमारा कोई राजा नहीं, हमारा एक ही राजा है, वो है कैसर। तो उन्होंने अपने मसीहा, अपने प्रभु का इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। तब पहले ऐसा कार्यक्रम था कि जो अन्य जाति लोग थे वह परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, हम पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आए, तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु जब क्रूस पर अपना प्राण दिया, उनके पवित्र लहू बहाने के कारण ऊपर से लेकर नीचे तक मंदिर का जो पर्दा था वह फट गया और अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर के घर में आने का एक अवसर मिल गया। तो अभी जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रेरित लोग गांव में, शहर में दूर दूर जाकर सुसमाचार बताने लगे। तो जब सुसमाचार बताया गया तो वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला।
तो पहले परमेश्वर खाली इस्राएली लोगों के लिए बोला था कि मूसा फिरौन को जाकर बोल कि ये मेरा पहलौठा है, लेकिन अन्य जाति को कुछ भी परमेश्वर के घर में अधिकार नहीं था आराधना करने का, परमेश्वर को पिता मानने का। तो प्रभु यीशु के द्वारा अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर का पुत्र होने का क्या मिला? अधिकार मिला। तो जब रोमिया के लोगों को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित ये पत्र लिख रहा है, उसमें अन्य जाति से आए हुए जो विश्वासी भाई बहन थे वो भी घमंड में आगे थे। वो बोलते थे इस्राएलियों को तो छोड़ दिया है परमेश्वर ने और हमें परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है। तो तब पौलुस उनको समझाता है, देखो भाई, कुछ डालियां तो तोड़ दी गई, कुछ डालियां बोले तो इस्राएली लोगों को छोड़ दिया गया। सो इस्राएली परमेश्वर की डालियां है, असली जैतून की डालियां है। तो इधर में कहता है कि कुछ डालियां तो तोड़ दी गई। हाँ, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। तू तो जंगली जैतून था, यानी तू शैतान के राज में था। तुझे परमेश्वर के घर में आने का कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा तुझे परमेश्वर के घर में आने का मौका मिला और परमेश्वर की संतान बनने का क्या मिला? मौका मिला। और असली जैतून में लगाने का मौका तुझे मिला। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जो असली जैतून की चिकनाई की जड़ का क्या बन गया? भागी हो गया। अभी तुझे अनंत जीवन की खुराक मिल रही है। अभी तू सदा तक जीवित रहने वाला बन गया है। इसमें तेरा कोई भी घमंड नहीं, तूने कुछ किया ही नहीं, तुम पर अनुग्रह हुआ है। बहुत बार हम प्रभु में आकर अपने पुराने जीवन को भूल जाते हैं और जो हम पर अनुग्रह होता है उसको भी भूलकर हम प्रभु के सामने अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। कलीसिया में भी हम बड़ा दिखाते हैं, हमारे विचार ऊंचे हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए खतरे की बात हो जाती है। हमें गिरने के लिए उसमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए प्रभु का दास बोल रहा है कि तुझे असली जैतून में साटा गया, यानी लगाया गया। तो उसमें तेरा कुछ भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ हुआ है। तो जब प्रभु का अनुग्रह हम पर हो गया, हमें परमेश्वर का संतान बनने का मौका मिला है, तो हमें गंभीर होते हुए प्रभु के भय के अनुसार और घमंडी ना होते हुए नम्रता से प्रभु के घर में रहना चाहिए। क्योंकि जंगली जैतून से काट कर असली जैतून में जब लगाया गया है, यानी शैतान के राज से निकालकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करवा दिया है। अभी हम परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, परमेश्वर के राज में हम चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे उस जो पवित्र स्थान में हमें बैठाया गया है, स्वर्गीय स्थान में, हम कहीं उधर से गिर ना जाए। क्योंकि गिरने से पहले घमंड आ जाता है और परमेश्वर का भय मनुष्य के अंदर से चला जाता है। सो इधर में प्रभु का आत्मा उस समय की कलीसिया को बता रहा है कि तू जड़ को नहीं संभालता, जड़ तुझे संभाल रही है। यानी प्रभु का अनुग्रह तुझे चला रहा है, प्रभु का अनुग्रह तुझे संभाल रहा है, प्रभु के अनुग्रह से तुझ पर वचन प्रकट हो रहा है, प्रभु के अनुग्रह से चंगाई और प्रभु की महिमा के कार्य हो रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु जो कार्य कर रहा है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। तो फिर हमें सभी आदर महिमा प्रभु को देना चाहिए और नम्रता से प्रभु के आगे टूटे मन के साथ बिना घमंड के रहना चाहिए। तो ये
प्रभु का दास पौलुस रोमियो में रहने वाली कलीसिया को बता रहा है कि तू जड़ को नहीं संभालता, जड़ तुझे संभाल रही है। इसलिए हम जब इस पाप भरे संसार में रह रहे हैं, हमें प्रभु का अनुग्रह चला रहा है, हम प्रभु की दया से आगे बढ़ रहे हैं। हम पर जो अनुग्रह हुआ है उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। अभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए हैं, तो अभी हमको प्रभु के भय के अनुसार रहना चाहिए और रोज प्रार्थना करते हुए, वचन की खुराक खाते हुए, वचन के ऊपर अपने आप को बनाकर चलते हुए हम आगे बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु को और उसकी व्यवस्था को, उसकी दी हुई आज्ञाओं को भूल जाएं और हमारा भी हश्र वो न हो जाए जो प्रभु को भूलने वाले लोगों का हो गया। क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा बड़े घमंड से ये बात कहने लगा कि ये बेबीलोन मैंने मेरी महिमा के लिए बनाया है। जो परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी, जो परमेश्वर ने उनको राज जीतने का मौका दिया, बेबीलोन में उसका बड़ा जो उन्होंने बनाया था अपने लिए, वो प्रभु की बातों को भूलकर बोला कि मैंने सब कुछ किया है। घमंड से बातें करने लगा और एक स्वर्ग से आवाज आई, अभी तेरा न्याय शुरू हो गया है, अभी तेरे भीतर से बुद्धि निकाल दी जाएगी और तू एक पागल आदमी बन जाएगा और जानवरों के जैसे जंगल में राह करेगा। तो ऐसा ही हो गया, उसके अंदर से बुद्धि निकल गई, वो पागल मनुष्य बन गया, उसके बाल बड़े हो गए, उसके नाखून बड़े हो गए, वह जंगल में रहता था और जानवरों जैसे घास खाने लगा। कौन है ये? बड़ा महाराजा जिसने बहुत राज जीते, जो परमेश्वर के आगे बड़ा घमंड कर रहा था कि मैं अपनी ताकत से सब कुछ किया है। उसके घमंड ने उसको फंसा दिया और बर्बाद कर दिया। आज इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम प्रभु में आए हैं तो हम प्रभु के अनुग्रह से आए हैं। यदि प्रभु ने हमें घर दिया, जमीन दिया, दुकान दिया, मकान दिया, तो सब प्रभु के अनुग्रह से है। यदि प्रभु ने हमें हाथ में लिया, हमें अपना दास बना दिया, अपनी दासी बना दिया, तो हम प्रभु को ही धन्यवाद करें। हम कभी भी अपनी ताकत के और अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने धन के ऊपर घमंड ना करें। इस बात में घमंड करें कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप प्रभु के अनुग्रह से ही कलीसिया में सेवा कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हो प्रभु के अनुग्रह से, तो हमें नम्र मन से रहना चाहिए और सभी आदर महिमा प्रभु को देना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तेरा वचन एक के हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।